हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। जैसे कि आप सभी को प्रीवियस वीडियो में बताया था, 3-4 दिन पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि मंथ लास्ट में आप सभी को सीटेट का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और फाइनली आज आप सभी ने अपना रिजल्ट देख लिया है और आप सभी के कितने नंबर बढ़े हैं या कितने नंबर घटे हैं, प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि 1-2 नंबर आपके बढ़ेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें आप सभी ने यदि टिक सही किया होगा तो आप लोगों को उसमें नंबर मिला होगा। और यदि आपने वहां पर जो आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था उसमें आंसर सही नहीं लगा होगा तो उसके नंबर आप लोगों के कट हो गए होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए कितने नंबर बढ़े हैं या कितने नंबर घटे हैं, तो आप लोगों को बता दें 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें सभी को नंबर यहाँ पर मिले हुए हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें नंबर घट भी गए हैं। तो आप सभी लोग बताइएगा कि क्या आपके नंबर घटे हैं या बढ़े हैं। और जो सीटेट अभ्यर्थी फेल हो गए हैं 2 नंबर से 3 नंबर से, जो बॉर्डर लाइन पर थे, तो अब आप लोग क्या करेंगे। और आपका एक जो क्वेश्चन ये है कि सीटेट का नेक्स्ट एग्जाम कब होगा, सीटेट नेक्स्ट कब होगा। तो देखिए जो आप सभी का जुलाई का एग्जाम हो चुका है और आप सभी को रिजल्ट भी देखने को मिल गया है। अब यहाँ पर आप सभी को दिसंबर में सीटेट का एक एग्जाम देखने को मिल सकता है और जो नोटिफिकेशन आप सभी का है अगस्त लास्ट तक 99% देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 3 महीने का समय यहाँ पर आप लोगों को दिया जाता है। आपके एग्जाम के जो टाइम ड्यूरेशन है इसमें 3 महीने का समय होता है। तो अगस्त और सितंबर में आप सभी को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यदि आप सभी के 1 से 2 नंबर हैं तो आप सभी लोग निराश मत होइएगा, क्योंकि आप सभी की प्रिपरेशन पहले से थी और 1 से 2 नंबर यदि कम रह गए हैं तो आप सभी लोग पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए और ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करिए। देखिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और इससे क्या होगा, आप लोगों को जो प्रीवियस क्वेश्चन है जो इस बार नए क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो आयोग है वो किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। अब यहाँ पर जो आप सभी का सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 है, इसमें कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो पास हुए हैं या फेल हुए हैं। और आगे हम बात करेंगे कि आप सभी का जो ओबीसी जनरल SC ST कैटेगरी में है, आप सभी का जो पास मार्क्स है ये कितना है, कितने नंबर पर आप सभी लोग पास माने जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि कितने कैंडिडेट अपेयर थे जो जिन्होंने यहाँ पर पेपर दिया है और कितने कैंडिडेट ऐसे थे जो रजिस्ट्रेशन करवाए थे। तो यहाँ पर पेपर 1 के लिए कैंडिडेट जो थे वो 8,30,242 कैंडिडेट थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है पेपर 1 के लिए। और यहाँ पर जो अपेयर हुए हैं 6,78,707 कैंडिडेट हैं यहाँ पर जिन्होंने पेपर दिए हैं, जिसमें पास कैंडिडेट कितने हैं तो 1,27,159 कैंडिडेट हैं जो पेपर 1 में पास हुए हैं। अब यहाँ पर जो सीट्स में 16,99,823 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन पेपर कितने लोगों ने दिया है 14,07,332 ऐसे कैंडिडेट हैं जो पेपर में उपस्थित हुए थे। जैसा कि आपको पता है बारिश की वजह से कुछ कैंडिडेट अपेयर नहीं हो पाए थे। अब यहाँ पर जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं तो 2,39,120 कैंडिडेट है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो रिजल्ट है कितना डाउन गया हुआ है। पेपर 1 की भी बात यदि हम करें और पेपर 2, तो दोनों का रिजल्ट जो है बहुत ही ज्यादा डाउन गया है। तो अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे तो ध्यान रखिएगा, यदि आप सभी लोग दिसंबर 2024 के लिए सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। ठीक है, पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है। प्रैक्टिस आप लोग जरूर करिए, जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे चीजें आपको उतनी ही ज्यादा समझ में आएंगी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो सीटेट का पेपर होता है ये लॉजिकल होता है। ये यदि आप सभी का टॉपिक क्लियर है, ठीक है, ये टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। टॉपिक यदि आपका क्लियर है तो क्वेश्चन आपके सामने किसी भी प्रकार का आ जाए, कहीं से भी आ जाए, उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग इजिली बता लेंगे, आसानी से टिक कर सकेंगे। तो यहाँ पे देखें, यदि आप सभी लोग 2 से 3 बार सीटेट का एग्जाम दे चुके हैं तो आप सभी ने थ्योरी कंप्लीट की होगी, साथ में आप सभी ने पीवाईक्यू भी सॉल्व किए होंगे और 1-2 नंबर से रह गए हैं। तो कहीं ऐसा हुआ होगा कि आप तो क्वेश्चन नहीं समझ पाए होंगे या आंसर टिक करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई होगी। तो जो पेपर आप सभी के पास है उसे 1 से 2 बार जरूर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा।
और सेल्फ सॉल्व करिए। देखिए यूट्यूब चैनल पर कहीं पर भी यदि आप किसी के माध्यम से सॉल्व करते हैं तो वो क्या करेंगे, क्वेश्चन के बाद में आपको आंसर बता देंगे, तो आप लोगों को बस इतना पता चलेगा कि क्वेश्चन और आंसर। अब यहाँ पे देखिए आपको एक एक क्वेश्चन उठाना है और वहां पर आपको देखना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप उसका आंसर भी बता लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है कि किस प्रकार से आप क्वेश्चन में आंसर टिक करते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करें, जो फ्रेशर हैं, जो सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, जिन्होंने अभी तक फर्स्ट अटेम्प्ट भी नहीं दिया है, सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट उनका है, पहली बार सीटेट एग्जाम दिसंबर 2024 का देने जा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी लोग अपने टॉपिक जरूर क्लियर कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को बेसिक से समझिएगा। जो टॉपिक है आपका, टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन समझिएगा। जैसे मान लीजिए यदि आप सभी लोग एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यदि आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ लिया है, इसके बाद में यदि पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हैं या कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन के साथ साथ आपको इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं इन्हें कहीं पर नोट डाउन कर लेने हैं, जिससे आप सभी लोग जब प्रैक्टिस करेंगे, जब आप उसका रिवीजन करेंगे, तो आप लोगों को कहीं कोई भी क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ आप सभी ने उसके बारे में लिख रखा होगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो कोई भी क्वेश्चन होगा नहीं समझ में आ रहा है तो उसके बारे में आपने थ्योरी के रूप में लिखा होगा, तो इससे क्या होगा, आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी को यहाँ पर तैयारी करनी है। और एक बार फिर से आप लोगों को बता दें, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर पढ़े या किसी का पेड कोर्स लें, सभी लोग यहाँ पर एनसीईआरटी से ही पढ़ाते हैं। तो आप लोगों को, यदि आप सभी लोग सेल्फ पढ़ना चाहते हैं या आप सभी ने यूट्यूब चैनल पर किसी से पेड कोर्स ले रखा है, तो आप लोग बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि एक क्वेश्चन सॉल्व करिए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आंसर है, आपने सॉल्व किया है, तो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जरूर आप सभी लोग नोट डाउन कर लिया करिए। इससे क्या होगा, जब भी आप रिवीजन करने बैठेंगे एग्जाम के टाइम में, जब भी आप रिवीजन करेंगे, तो आप लोगों को चीजें इजिली समझ में आ जाएंगी। और यदि कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो वो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं जो आप सभी की कट ऑफ रहने वाली है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। तो यहाँ पर जो मेन है आपके जनरल कैटेगरी में यदि आप सभी लोग 90 नंबर हैं आपके, तो आप यहाँ पर सीटेट क्वालिफाइड माने जाएंगे। ठीक है, सीटेट पास माने जाएंगे। यदि यहाँ पर आपका एक नंबर भी कम है तो यहाँ पर आप क्वालिफाइड नहीं माने जाएंगे। इसी प्रकार से ओबीसी, एससी, एसटी जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, यहाँ पर यदि आप सभी के 83 नंबर हैं तो आप सभी लोग यहाँ पर सीटेट पास माने जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पर यदि 81 या 82 नंबर है तो आप यहाँ पर क्वालिफाइड नहीं माने जाएंगे। यहाँ पर जो आप सभी का पासिंग मार्क है वो आप सभी ने देखा है, जनरल में 90 नंबर होने चाहिए, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के 83 नंबर होने चाहिए, तभी आप लोग सीटेट पास माने जाएंगे। तो यहाँ पर आप सभी ने देखा है कि आप सभी को किस प्रकार से तैयारी करनी है। 1 से 2 नंबर रह गए हैं, तो आप सभी को क्या करना है, एक बार फिर से आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाने हैं और कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करना है। क्वेश्चन उठाइए, क्वेश्चन के बाद में उसके बारे में क्या बताया गया है, उसके बारे में कॉन्सेप्ट क्या है, आपने पढ़ा है, आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं क्लियर है, तो आप सभी लोग इस चीज का जरूर ध्यान रखा करें। क्योंकि इससे क्या होगा, यदि आपने क्वेश्चन लिया है और क्वेश्चन से रिलेटेड आपने पॉइंट लिख रखे हैं क्वेश्चन के जस्ट नीचे, तो इससे आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। यदि आप सभी लोग सीटेट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए हैं या सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर हम कल से आप सभी की हिंदी पेडागोजी की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो आप सभी की पीवाईक्यू से डायरेक्ट पूछ लिए गए हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो ग्राम्यात्मक कौशल है ये क्या है जिसे आप ग्रहण करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर से डायरेक्ट पूछे गए थे। तो कल से हम हिंदी स्टार्ट करेंगे। और प्लीज आप सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलेगा। और आप सभी के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे, जो आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सके, और आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करेंगे कि आपका इस बार सीटेट आसानी से क्लियर हो जाए, चाहे आप सभी का सीटेट पेपर 1 हो या सीटेट पेपर 2 हो। तो ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी यूजफुल लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।